हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। अभी हम स्टडी कर रहे हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड रेदर देन और वेदर और। वुड रेदर देन, वुड रेदर देन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को हम दूसरी चीज से बहुत ज्यादा पसंद करें। जैसे किसी ने कहा टमाटर खा लो, आपने कहा नहीं, टमाटर से तो मैं भिंडी खाना ज्यादा पसंद करूंगा। या उन्होंने कहा चलिए आगरा चलते हो, नहीं आगरा जाने से तो अच्छा मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। तो जब हम किसी चीज को एक दूसरी चीज से अधिक महत्व देते हैं, इंपोर्टेंस उसे अधिक देते हैं, तब हम रेदर देन का यूज करते हैं। वुड रेदर देन वहां हम लगा देते हैं। वेदर और, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई दो वस्तुएं हो, दो ओपिनियन हो जिनके बारे में हम कंफर्म ना हो। जैसे मुझे नहीं पता कि वह पास हुआ या फेल, तो पास और फेल ये दो ऑप्शन हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता उसके पास कार है या स्कूटर, तो ये दो ऑप्शन हैं। मुझे नहीं पता कि उसके कितने बिजनेस हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, दिल्ली में या कलकत्ते में। तो ऐसे जब ऑप्शन आता है तो हम वेदर और का यूज करते हैं। वैसे सामान्य रूप से हम इफ का यूज करते हैं, लेकिन जहां ऑप्शन आता है वहां हम वेदर लगा देते हैं। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय भी हम जहां ऑप्शन होते हैं वहां वेदर का यूज करते हैं, इफ का नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम में सेंटेंस बनाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या लगाना चाहिए। तो ध्यान रखें, यदि आपके पास चॉइस है, जो आपके पास ऑप्शन है वो एक से ज्यादा हैं, तब तो आप वेदर लगाएं, नहीं तो इफ लगता है। और जब आप किसी एक चीज से दूसरे को अधिक पसंद करें तब हम वहां पर वुड रेदर और देन का यूज करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये इस किताब को पढ़ने की अपेक्षा मैं रामायण पढ़ना अधिक पसंद करूंगा, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आप देखें, एक तो ये आता है कि अपेक्षा, तो ध्यान रखें अपेक्षा से बाद वाला जो सेंटेंस है इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो इससे पहले वाला है वो बाद में किया जाएगा। तो मैं रामायण पढ़ना अधिक पसंद करूंगा। आई वुड रेदर रीड द रामायण। ये आ गया। अभी आई हो गया सब्जेक्ट, वुड रेदर आ गया, वर्ब हो गई ये, और ऑब्जेक्ट हो गया द रामायण। अब आ जाएगा रेदर। वो देन आ जाएगा यहां पर। सॉरी, देन होगा यहां। देन इस किताब के, दिस बुक। आई वुड रेदर रीड द रामायण देन दिस बुक। सेंटेंस जो बनेगा वो होगा I would rather read the रामायण than this book। ये सेंटेंस होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये है, इस मोबाइल को लेने की अपेक्षा मैं रेडियो लेना अधिक पसंद करूंगा। तो पहले जो सेंटेंस बनेगा अपेक्षा के बाद वाला वो ये बनेगा, मैं रेडियो लेना अधिक पसंद करूंगा। आई would rather
पसंद करना, जैसे यहां पर था पढ़ना अधिक पसंद करूंगा, ऐसे ही लेना। आई वुड रेदर बाई ए रेडियो देन, आई वुड रेदर बाई ए रेडियो देन इस मोबाइल के, तो इसका हो जाएगा दिस, देन दिस मोबाइल। आई वुड रेदर बाई ए रेडियो देन दिस मोबाइल। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका ध्यान रखें, अपेक्षा के जो बाद वाला है वो पहले नंबर पर बनेगा और इससे जो आगे वाला है वो सेकंड नंबर पर आएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। चॉइस वाला हो, जिसमें हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन हो, तो हम क्या लगाते हैं, वेदर और। इसका भी सेंटेंस देखते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब वेदर, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट और आता है, क्योंकि इस सेंटेंस में जब भी हम बात करते हैं तो बात करने वाला होता है सामान्य रूप से मैं, आई या वी, और हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो अब बात करने वाला मैं, तो मैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में भी जब बात कर, जैसे मैं नहीं जानता तो मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसलिए निगेटिव भी होता है ये। और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, आगरे में या कलकत्ते में, तो रहने का काम तो उसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी एक सब्जेक्ट है। तो इसलिए कहाँ रहता है या कहाँ रहता था, तो जब भी हम ये लगाते हैं हमें ये नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, वह कहाँ रहता है, तो हम उसी हिसाब से उसकी वर्ब को एडजस्ट कर देते हैं। और अगर वहां पर सेंटेंस हमें पास्ट में हो तो एम बी सेकेंड लगा देते हैं। तो यहां मेन वर्ब आ जाती है, ये यहां पर हम मेन वर्ब लगा देते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो अगर पास्ट में होगा तो यहां सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। अब जैसे मैं नहीं जानता वह कहां रहता है, तो रहने का वर्ब उसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर ये हो जाएगा मुझे नहीं पता वह कहां रहता था, तो फिर वो पास्ट में आएगी। तो यहां पर हम पास्ट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट भी आ सकता है। इसका एक सेंटेंस देखें आप। अब ये सेंटेंस है, मैं नहीं जानता कि मोहन बुद्धिमान है या मूर्ख। मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मोहन से अधिक मिला नहीं हूं और मुझे जानकारी भी नहीं है कि मोहन है। कभी कभी तो वो बुद्धिमानी की बात करता है, कभी कभी मूर्खता की, तो कह नहीं सकते वो पागल है या ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। अब सब्जेक्ट आई आ गया यहां, आई, मैं नहीं जानता प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई डोंट नो। अब ये नो, ये वर्ब आ गई, वेदर, ये जो सब्जेक्ट आएगा वो ये दूसरा वाला आएगा, मोहन वाला। ये सेंटेंस यहां से मोहन, वेदर के बाद में सब्जेक्ट मोहन, इज, ये वर्ब आ गई और वर्ब लगाने मोहन इज इंटेलिजेंट और मूर्ख। तो यहां पर मूर्ख के लिए हम डल लगा सकते हैं, मंदबुद्धि। आई डोंट नो वेदर मोहन इज इंटेलिजेंट और डल। तो यहां पर जो हम लगाएंगे वर्ब आ सकते हैं यहां। ये तो आपके एडजेक्टिव हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में यहां आपकी वर्ब आ गई और प्लस एडजेक्टिव भी आ सकता है, और के आगे हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं।
एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंट किसी को बुद्धिमान बनाता है और डल उसको, ही इज ए डल बॉय। तो डल बॉय कैसा है? मंद बुद्धि है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब अगला सेंटेंस देख लें, जैसे मैं नहीं जानता कि वह पास हुआ या फेल। मैं नहीं जानता वो पास हुआ या फेल हुआ है, तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो whether he passed or failed। तो इसमें देखें, अब यहां पर हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है पास्ट, और यहां भी सेकंड फॉर्म में है पास्ट है, फेल्ड, ये पास्ट में आया है तो फेल्ड है। ये दोनों एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फेल हो गया तो कैसा हो गया? फेलियर। तो वहां वर्ब भी आ सकती है और एडजेक्टिव भी। तो ये दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। ऊपर वाले में हमारे एडजेक्टिव आए, नीचे वाले में वर्ब आए। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम वेदर और का यूज करते हैं, और उसके बाद में हम वहां ये देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें वर्ब आ रही है या फिर एडजेक्टिव आ रहा है, उसका हम यूज करते। नाउन भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये हो, मुझे नहीं पता कि उसने खिलौने खरीदे या फल, तो खिलौने और फल ये फिर नाउन में आ जाएंगे। तो नाउन भी आ सकता है यहां पर। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही हम लगा देते हैं। बस यहां हम वेदर और का यूज करते हैं, और इनका यूज हम तब करते हैं जब हम ये जान लें कि वहां पर कोई ऑप्शन है और एक से ज्यादा है, ऐसा हो। जब चॉइस होती है तो वेदर और का यूज करते हैं। ये इस बात का ध्यान रखें, ये सेंटेंस नेगेटिव में आते हैं। मैं नहीं जानता, तब हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं जानता तो मुझे पता है, तो फिर वहां ऐसा नहीं होता। नहीं जानता हूं, कंफर्म नहीं हूं, इसीलिए ऐसा है। तो आप पढ़ते चलें, इनको सेंटेंस करते चलें। थैंक यू। अब सेंटेंस देखें आप एक्सरसाइज के। आम की अपेक्षा में सेब खाना अधिक पसंद करूंगा। आई वुड रेदर ईट एन एप्पल देन ए मैंगो। खेलने की अपेक्षा में सोना अधिक पसंद करूंगा। आई वुड रेदर स्लीप देन प्ले। पढ़ने की अपेक्षा सीता लिखना अधिक पसंद करेगी। सीता वुड रेदर राइट देन रीड। साइकिल की अपेक्षा महेश बाइक लेना अधिक पसंद करेगा। महेश वुड रेदर बाय ए बाइक देन ए साइकिल। हॉकी की अपेक्षा लड़के क्रिकेट खेलना अधिक पसंद करेंगे। बॉयज वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन हॉकी। मैं कह नहीं सकता कि वह यहाँ आएगा कि नहीं, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं। तो इसमें दो काम है, आ भी सकता है नहीं, तो इसलिए वेदर का यूज हुआ है। आई कैन नॉट से वेदर ही विल कम हियर और नॉट। रमेश कह नहीं सकता कि दिनेश पास होगा कि फेल। रमेश कैन नॉट से वेदर दिनेश विल पास और फेल। हरि नहीं जानता कि मोहन खेलेगा कि नहीं। हरि डज नॉट नो वेदर मोहन विल प्ले और नॉट। मैं परवाह नहीं करता कि वो आएगा कि नहीं। आई डोंट केयर वेदर ही विल कम और नॉट। प्रश्न यह है कि वह हमारी सहायता करेगा कि नहीं। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल हेल्प अस और नॉट। तो ये सेंटेंस हैं, इनको हम जब भी करते हैं तो ये देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंस किस टाइप के हैं। और ये सेंटेंसेस आपके सिंटेक्स में भी आते हैं।
तो सिंटेक्स में आते हैं तो कभी कभी इनमें अनेक गलतियां आ जाती हैं और उन्हें हमें हटा करके और जो अपना सेंटेंस होता है उसे करेक्ट करना पड़ता है। तो ये सिंटेक्स में भी इनका यूज होता है। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें। थैंक यू।